नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की ही आज बात करते हैं और टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं। कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और आज शुरुआती आंकड़े किस तरह के दिख रहे हैं। जीरे की अगर चाल देखें तो 20,700 के करीब है। यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है स्टॉक्स में, इस वजह से भी डिमांड थोड़ी कम है। मॉनसून के अराइवल जिस तरह से जल्दी हुए हैं और कई जगहों पे बेमौसम बारिश भी हो रही है, प्री मानसून बारिश की वजह से भी स्टॉक पर असर पड़ा है। धनिया देखिए 7,050 के करीब, यहाँ पर लोअर लेवल पे खरीदारी जरूर है लेकिन उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। हल्दी को देखें तो हल्दी में भी थोड़ी बहुत गिरावट ऊपरी स्तर पर बना है। 13,750 के नीचे अब ये भी आ चुका है। यहाँ पर भी सप्लाई कहा जा रहा है कि फिलहाल पर्याप्त है और मांग उस तरह की नहीं निकल कर आ रही है। तो हल्दी, जीरा और धनिया का अपडेट हो गया। बात करते हैं ग्वार सीड की और ग्वारगम की। ग्वारगम देखिए तो 9,600 के आसपास है, सीमित दायरे में ही घूम रहा है और नीचे की तरफ कहीं रुख ज़्यादा दिख रहा है। गिरावट का रुख यहाँ पर ज़्यादा है। ग्वार सीड का वायदा 5,150 के करीब है। तो ये है ग्वार सीड का हाल। कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ तो दायरे में काफ़ी समय से कारोबार हो रहा है। 6,375 के नीचे है। अगर 200-300 रुपए का रेंज देखें तो पिछले कई महीने से इस रेंज में ही कैस्टर घूम रहा है। कैस्टर के बाद अब पाम की बात करते हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मलेशिया में सप्लाई ज़्यादा आगे हो सकती है और 3,900 रिंगिट के नीचे पाम तेल यहां पर कारोबार कर रहा है। कपास 1,590 के करीब और आइस कॉटन 65 सेंट के करीब कारोबार कर रहा है। कपास खली को देखिए तो 3,000 के आसपास कपास खली है और निचले स्तरों से यहां पर खरीदारी 3,000 के नीचे आने पे खरीदारी थोड़ी दिखती है। लेकिन मेंथा, सिंथेटिक मेंथा की वजह से यहां पर मेन बोर्ड के मेंथा की डिमांड थोड़ी कम है। सो इस वजह से लगातार कई महीनों से ये सीमित दायरे में 50 रुपए के रेंज में ही मेंथा ऑयल घूम रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक जी। सबसे पहले जीरे में सर बताइए क्या करना चाहिए? भाव तो काफी नीचे है, क्या इस भाव पर भी डिमांड नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। यस डेफिनेटली। देखिए डिमांड जो है वो आ नहीं रही है। इनफैक्ट जब ट्रेड टैरिफ कम हुआ था तो लग रहा था कि चाइना से थोड़ी डिमांड आ सकती है, बट अभी भी एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो बहुत कम है। डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी नहीं है कि प्राइसेस को ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी अर्ली अराइवल ऑफ मानसून जो है तो उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट है वो भी थोड़ा आ चुका है, तो इसकी वजह से यील्ड जो है वो थोड़ी, हमारा जो माल है वो थोड़ा कम अच्छा है, तो उसकी वजह से भी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि एक्सपोर्ट की मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से मैं नहीं रिकमेंड करूंगा सेल के, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है। तो थोड़ा भी उछाल मिलता है 21,000 के करीब तो एक बार डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं 20,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 21,400 के। आई थिंक जब तक डिमांड एक्सपोर्ट की नहीं आती तब तक इसमें हमें प्राइसेस में रिवाइवल नहीं लग रहा है कि आएगा। धनिया सर, धनिया खरीदना चाहिए क्या 7,000 के आसपास? देखिए धनिया में प्राइसेस हम देखें तो 7,000 के करीब एक फ्लैट आउट जरूर से हो चुका है। यहाँ से पॉजिटिव ये है कि गिरावट नहीं है, बट नेगेटिव ये है कि यहाँ से तेजी भी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा शॉर्ट टर्म में हमें कोई ज़्यादा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। आई थिंक प्राइसेस जो है वो 7,000 से 7,200 के एक छोटे से सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। तो क्लियरली धनिया में भी अभी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ से थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, और हल्दी सर, हल्दी क्या करें? हल्दी में भी काफी मुनाफा वसूली आ गई है, क्या अब खरीदना चाहिए? जी हाँ जी, क्योंकि देखिए हल्दी एक वही स्पाइस कॉम्प्लेक्स है जो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालाँकि हल्दी में जो मुनाफ़ा वसूली है ये दूसरे जो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में है मुनाफ़ा वसूली उसकी वजह से ही आई है। अदरवाइज़ अगर फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक्सपेक्टेड है कि 13,500 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा था अप्रैल के महीने में 13,500 से 13,300 के करीब आया था और वहाँ से 14,900 की एक रैली देखने को मिली थी। तो क्लियरली 13,500 13,400 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी डिप मिलते हैं अराउंड 13,500 तो 13,200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के टारगेट के लिए रख सकते हैं 14,200 का टारगेट। चलिए, मसालों की बात अब हो गई है। ग्वारसीड ग्वारगा में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है पिछले कई महीने से। अब अगर आप देखें तो एक रेंज में ही है। क्या होगा आगे सर? मुझे अभी भी लग रहा है कि आई थिंक वीकनेस ही रहेगी, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल मानसून अगर आता है तो ऑलरेडी प्राइसेस पे जो है वो दबाव डालेंगे। और एक्सपोर्ट की डिमांड अगर देखें तो बहुत कम है, क्योंकि यूएस में अगर ऑयल हम देखें वेल्स जो है वो कम हो रहे हैं,
यूएस में ऑयल के डिमांड की मांग कम है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड कम है और गम जो है वो प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट पूरे 6 महीने में अगर देखें तो एक पैटर्न है कि जहाँ पे नया लो बनाता है, थोड़ा रिकवर होता है, वापस से नया लो बन रहा है। तो हमने 4,900 से 5,200 की एक रैली ज़रूर से देखी। अब मुझे लग रहा है कि ये वापस जो है वो प्राइसेस करेक्ट ही होंगे 5,000 के करीब। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा बाय करना चाहिए, इनफैक्ट शॉर्ट ही करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से ही शॉर्ट कर सकते हैं 5,000 के टारगेट के लिए, और 5,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। गम की बात करें तो गम में भी मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा 9,300 तक के लिए। तो यहाँ पे भी बिकवाली कर सकते हैं 9,300 के टारगेट के लिए, और 9,750 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए एग्री मार्केट के बाद नॉन एग्री की बात करते हैं। सोने चांदी में कल मुनाफा वसूली दिख रही थी, आज हल्की तेजी दिख रही है। क्या इस तेजी में खरीदारी करनी चाहिए या फिर से आज शाम के सत्र में भाव नीचे आ सकता है? सोने चांदी पर आपकी राय? देखिए, मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है थोड़े पॉजिटिव दिख सकते हैं, क्योंकि कल हमने जो कंज्यूमर सेंटिमेंट देखा वो बढ़ के आए थे। और इनफैक्ट जो बेयर्स जो थे उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कल सोने में बिकवाली करने के लिए, बट हमने वापस से देखा कि 3280 के करीब जब सोना है तो वहाँ से वापस से रिकवर आया। हालांकि कल के जो न्यूज़ जो थे वो नेगेटिव थे, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा था, बट वहाँ से वापस कहीं ना कहीं नीचे से हम देख रहे हैं कि सोने में थोड़ी बाइंग आ सकती है, आ रही है। तो ओवरऑल आज के दिन एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है दोनों सोने और चांदी में बाय करनी चाहिए, खास करके ऑप्शन के बाय। तो सोने में गोल्ड मिनी में 95,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 21-20 के करीब, 2350 के टारगेट के लिए, 2,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2,050 के करीब, 2,500 के टारगेट के लिए, और 1,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, क्रूड सर बताइए, क्रूड में क्या लग रहा है यहाँ से? क्रूड में कल तो 1% की गिरावट दिखी थी, लेकिन इस हफ्ते दो बैठक है ओपेक प्लस की। एक ऑनलाइन आज बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें कोटा डिसाइड होगा, और शनिवार की बैठक में जुलाई में उत्पादन को बढ़ाएंगे नहीं, इस पर फैसला हो जाएगा। क्या लग रहा है क्रूड पर, क्या कुछ असर होने वाला है? किस तरह की चाल आपको दिख रही है? यस, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि आज की जो वर्चुअल बैठक है और सैटरडे की जो बैठक है उसमें हम क्रूड के प्राइस में एक अच्छी डायरेक्शन देख सकते हैं। लास्ट 4 दिन में अगर देखें तो 5150 से 5300, 150 पॉइंट की रेंज में ही क्रूड चल रहा है, और अभी क्लियरली कोई डायरेक्शन नहीं है। वो ओपेक प्लस की जो बैठक है उसमें जो न्यूज़ आने वाले उस पर ही मार्केट रिएक्ट करेंगे। तो मुझे भी अभी कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही है क्लियरली। मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट आज के दिन अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई न्यूज़ नहीं आता ओपेक प्लस की बैठक से, तब तक कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही है। तो अवॉइड कीजिए, एक बार डायरेक्शन मिल जाता है उसके बाद एक बार ट्रेड कर सकते हैं। मेटल्स में क्या है टॉपिक आपकी? मेटल्स में देखें तो आई थिंक एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा लैगर्ड हो रहा था। हमने देखा था कि जिंक और कॉपर में ऑलरेडी रन अप हो चुका है। एल्यूमिनियम कल हमने देखा कि थोड़ा मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक बार बाय करके चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 238 240 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 237 का। ओके, तो एल्युमिनियम आपकी यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ रही है। और एनजी पर क्या राय है सर? एनजी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एनजी में अभी देख रहा है कि वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा ड्राई दिखा रहा है, तो उसकी वजह से जो कूलिंग डिमांड है वो वापस से आ सकती है। और प्लस यूरोप में भी जो एलएनजी की इन्वेंट्री है वो काफ़ी कम है, तो यूएस से काफ़ी एलएनजी एक्सपोर्ट हो सकती है, जो प्राइस के लिए पॉजिटिव है। तो 320 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 22 के करीब, 25 के टारगेट के लिए, और 20.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। 320 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 22 के लेवल पे। और गोल्ड मिनी में भी कॉल ऑप्शंस के साथ, सिल्वर मिनी भी ऑप्शंस के साथ ही जाने की सलाह दे रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, इस वजह से बेहतर होगा कि ऑप्शंस के साथ जाए। गोल्ड सिल्वर की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। लेवल्स नोट कर ले, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, भले ही प्रीमियम का स्टॉप लॉस है लेकिन इसका भी आप मेंटेन कीजिएगा। और नेचुरल गैस में 320 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 22 पे, 25 का टारगेट, 20.5 का स्टॉप लॉस है। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। कमोडिटी 10 बजे में इतना ही, लेकिन आगे ब्रेक के बाद